देख लेंगे बीमारी ठीक होता है। हाँ, अगर पढ़ने से तुमको ये समझ में आ जाए इस तरह के ट्रायंगल में कि एक ट्रायंगल के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ किया गया है किसी भी एक साइड के पैरेलल, तो यही एक साइड है या फिर ये एक साइड है, इसके पैरेलल ड्रॉ किया जाएगा लाइन, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर। तो हम लोग ज्यादातर यही जो नीचे बेस जैसा जो साइड रहता है उसी के पैरेलल ड्रॉ करते हैं। तो चलो पैरेलल ड्रॉ कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब अलग अलग पॉइंट पे दोनों साइड को इंटरसेक्ट करेगा, ये इंटरसेक्ट हो गया। देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब ये दोनों जो साइड होगा ये सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगा इस पॉइंट के वजह से, मतलब इतना का रेशियो इसके साथ और इस साइड का रेशियो इसके साथ सेम रेशियो, मतलब दोनों का रेशियो बराबर हो जाए, ठीक है। इतना अगर समझ में आ जाए तो समझ जाना कि थेल्स थ्योरम प्रूफ करने के लिए बोला गया, ठीक है, या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूफ करने के लिए बोला गया। तो सबसे पहले तो हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे बगल में, ठीक है, इस फिगर के हिसाब से, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से। पिछले साल इसको प्रूफ नहीं करवाया था, पिछले साल के पहले लगातार 2015 से बोलते हैं ना कि हर साल 4 नंबर या 5 नंबर का पूछ देता है। पिछले जो इस बार आया है एग्जाम में, इसको प्रूफ करने के लिए नहीं दिया था, इस बार एग्जाम में इसका स्टेटमेंट लिखने के लिए दिया था, ठीक है। तो ये चीज जब लिखा तो 2 नंबर उस पर गया, 2 नंबर उस पर मिलेगा ना, और 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी आया था श्योर शॉर्ट 2 नंबर, और जो अभी क्वेश्चन इसके पहले करवा रहे थे, ठीक है, उसी के जैसा क्वेश्चन दिया होता है एग्जैक्टली, तो ऐसा नहीं था, प्रूफ करवाया गया था, ठीक है। थेल्स थ्योरम के अंदर भी बहुत सारा आएगा ना प्रूफ इसका, ठीक है, तो वो प्रूफ करवाया था। तो 5 नंबर का तो थेल्स थ्योरम से फिक्स ही मान करके रखो, इससे आता ही आता है क्वेश्चन, ठीक है। अब एबीसी एक ट्रायंगल है, इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी एक साइड का पैरेलल ड्रॉ कर दो, तो हम लोग इस साइड का पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हम लोग को बड़ा सा ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा इसमें, और कोई भी एक साइड का पैरेलल, तो इस बीसी का हम लोग पैरेलल ड्रॉ कर दिए, और कट्स द, क्या लिखा हुआ है, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, बाकी जो दोनों साइड है उसको इंटरसेक्ट करेगा इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, अलग अलग, मतलब अलग अलग पॉइंट पे, दोनों साइड को एक पॉइंट पे तो कट नहीं कर सकता ना, अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है। देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब यही जो दोनों साइड है वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, मतलब प्रूफ हम लोगों को करना है ये चीज कि एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी हो जाएगा, ठीक है। तो गिवन क्या है, सबसे पहले तो ये लिखेंगे, गिवन क्या है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू बीसी वेयर डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद फिर टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, तो ये दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो, मतलब ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। उसके बाद फिर आएगा प्रूफ कुछ देर के बाद, लेकिन ये डायरेक्टली हम लोग प्रूफ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसमें आएगा कंस्ट्रक्शन, कैसे हम लोग को पता चलेगा कि कंस्ट्रक्शन आएगा, थोड़ा बहुत तो रीजन जो भी झूठ उठ का होता है वो देते ही है कंस्ट्रक्शन के लेकर के, ठीक है। तो हमको कैसे पता चलेगा सर की कंस्ट्रक्शन है, तो इसका हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का इस्तेमाल करके इस प्रूफ, इसको हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल में आता था बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो बेस तो कोई ना कोई साइड ही होता था, लेकिन हाइट करने के लिए हम लोग के पास परपेंडिकुलर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो इसमें तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर जितना भी लिखा हुआ है ना, ये चारों साइड एडी हो, डीबी हो, एई हो, ईसी हो, ठीक है, ये चारों को हम लोग बेस बनाने वाले हैं, चारों को क्या बनाएंगे, बेस, ठीक है। तो अब एडी पे एक परपेंडिकुलर होना चाहिए, एक परपेंडिकुलर डीबी पे होना चाहिए, एक परपेंडिकुलर एई पे होना चाहिए और एक परपेंडिकुलर
ईसी पे होना चाहिए। मतलब टोटल कितने परपेंडिकुलर होने चाहिए? 4। देखते हैं 4 परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक ही क्वेश्चन के अंदर या फिर नहीं करेंगे। ठीक है, अब एडी कहाँ है देखो तो, यहाँ है। ठीक है, तो एडी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कहां से होगा? इसका अपोजिट वर्टेक्स से। परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉ होता है? अपोजिट वर्टेक्स से, है ना। एडी का अपोजिट वर्टेक्स कौन है? ई। ठीक है, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया गया है। उसके बाद देखो तो एई भी है यहाँ पे, है ना। तो एई के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज और सोचो, डीबी पे अगर हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इस डीबी पे देख रहे हो तिरछा लाइन है, यहां से इधर लाइन ड्रॉ करते जाओ, इसके ऊपर परपेंडिकुलर तुम ड्रॉ नहीं कर सकते। और ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो पहले तो ये ट्राइपीजियम दिख रहा है इधर नीचे। ठीक है, ट्रायंगल है भी नहीं, इसको ट्रायंगल बनाते हैं पहले तो। और बेस कौन होना चाहिए? डीबी। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका बेस हो डीबी, तो उसके लिए हमको ज्वाइन करना पड़ता है इसको। अब क्या डीबी आ गया है? क्या है डीबी? बेस ऑफ ट्रायंगल बीई डी, है ना। अब इसके ऊपर हम लोगों को परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करना है तो क्या इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो पाएगा? ये देखो है अपना ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पे बना हुआ है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ऑब्ट्यूज एंगल के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ सीधा सीधा नहीं होता। जैसे कि अगर ऐसे है, ठीक है, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर तुम यहां से अगर ड्रॉ करना चाहोगे तो देखो ये तो तिरछा लाइन जा रहा है जी, है ना। देखो तो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, मतलब ये वाला जो साइड है इससे बाहर ड्रॉ होगा परपेंडिकुलर। इसी के कारण ये बीडी को प्रोड्यूस, ऐसा समझो बीडी को क्या किया गया यहाँ पे? प्रोड्यूस कर दिया गया इधर, और उसके बाद इसी बीडी के ऊपर ये परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के बाहर बना हुआ है। मतलब एक ही परपेंडिकुलर दो परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। एक एल्टीट्यूड जो है ईडी, वो एडी के लिए भी एल्टीट्यूड हो गया छोटा वाला ट्रायंगल में, और ये बीडीई ट्रायंगल के लिए भी ये क्या हो गया? अपना एल्टीट्यूड ही हो गया। ठीक है, इसका नाम एक दे देते हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अगर एई को हम लोग बेस मानते हैं, ठीक है, तो एई के सामने इस ट्रायंगल में कौन है? डी। तो डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अब ईसी को भी बेस मानना पड़ेगा। अब ईसी को बेस मानना मतलब कोई ट्रायंगल का पहले होना चाहिए इसको। ईसी को एक ट्रायंगल कैसे बना सकते हैं हम लोग ईसी को बेस मान करके? तो फिर से ई सी और सी से यहाँ एक ज्वाइन कर देंगे डी तक एक लाइन। ठीक है, जिसके वजह से हमारे पास ई सी डी एक ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, अब ई सी डी ट्रायंगल में भी ये वाला कैसा ऑब्ट्यूज एंगल है ना, तो इसका परपेंडिकुलर अंदर नहीं बनेगा, फिर से बाहर बनेगा। ठीक है, और वो फिर से एई के ऊपर ही बन जाएगा। तो यहां से जो परपेंडिकुलर हम लोग एई पे ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है, वही परपेंडिकुलर इसी का भी हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर का जरूरत हमको 4 था, लेकिन 2 ही परपेंडिकुलर हमारा काम कर दिया यहाँ पे। तो जितना कंस्ट्रक्शन इसमें था वो सारा सोच सोच के कर दिए, रटने वाला जरूरत था इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं था, सोच करके ही किया गया। खाली ये अगर ध्यान में आ जाए कि हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल इस प्रूफ को प्रूव करने में मदद करेगा। ठीक है, कौन सा? एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट अगर वो याद है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है अपना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये चारों को बेस मान लेंगे और हाइट लगाते जाएंगे अपने हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एडी सोचे, एडी यहां था, इसका सामने ई था, इसीलिए इसके सामने से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, ताकि एडी को बेस बोलेंगे और हाइट के जगह ये वाला नाम लिखेंगे। क्लियर है? अच्छा, ये बीडी हम लोगों के पास बेस तभी हो पाएगा जब एक ट्रायंगल बीडी के हिसाब से बने। ठीक है, तो बी और डी के हिसाब से ट्रायंगल कैसे बनता? तो बी और डी का अपोजिट तरफ इधर लेकर के जाते हैं। ये सी से ज्वाइन अगर करेंगे तो ये बीडी बेस नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन बीडी को बेस बनाना है तो इसको किससे ज्वाइन कर दें? ई से, तो बीडी बेस बन गया। अब बीडी के हिसाब से परपेंडिकुलर कहाँ है? तो बीडी के ऊपर इधर साइड पे। तो अगर जब डी बी ई ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा रहे होंगे तो बेस बोलेंगे तो बीडी बोलना, और हाइट जब बोलेंगे तो कौन बोलोगे? ये वाला लाइन, इसका नाम अब लिख देते हैं एल और इसका नाम एम। हाँ, हाँ तो हाँ, अरे हाँ, जैसे ये देखो ये वाला जो लाइन है हम लोग खींच कहां से रहे? परपेंडिकुलर ई पॉइंट से, तो ई पॉइंट से ही
ये वाला पूरा एक सीधा लाइन है, मानो ये पूरा सीधा लाइन है, अगर यहां से एक परपेंडिकुलर खींचना है, ठीक है, तुम्हारा ट्रायंगल यहाँ रहे या तुम्हारा ट्रायंगल यहाँ रहे या तुम्हारा ट्रायंगल यहाँ रहे, एक पॉइंट से एक लाइन पे एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकता है ना। ये थ्योरम भी 9th में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? क्या पढ़े हो कि फ्रॉम एनी गिवन पॉइंट वी कैन ड्रॉ वन एंड ओनली वन परपेंडिकुलर टू एनी गिवन लाइन। समझ गए, है ना? तो अगर ये भी ट्रायंगल है तो यहाँ तो ये देखो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ी परपेंडिकुलर ला पाएंगे हम लोग, ठीक है, परपेंडिकुलर तो ये सीधा लाइन ही जाएगा, ठीक है। तो ये जितना ट्रायंगल बनाए थे उसके लिए सिर्फ एक परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए ये देखो ये जो बीडी है वो बीडी साइड किस लाइन पे आ रहा है? ए बी लाइन पे आ रहा है, और ए बी लाइन पे पहले से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ई पॉइंट से। ई पॉइंट से ही बीडी पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था और ई पॉइंट से ही एडी पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था, तो एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा ना। क्लियर है? उसी तरह से इधर भी अब एई के हिसाब से डीएम अपना परपेंडिकुलर तो हो गया, लेकिन ईसी को बेस अगर मानते हैं तो पहले तो इसके लिए एक ट्रायंगल खोजना पड़ेगा, तो इसको ज्वाइन कर देते हैं तो ट्रायंगल अपना बन जाएगा। ट्रायंगल बन गया कौन सा? ई सी डी। अब ईसी के लिए हमको एक परपेंडिकुलर चाहिए होगा, ईसी का परपेंडिकुलर कौन होगा? फिर से इस ट्रायंगल के बाहर इधर साइड ही, और वो परपेंडिकुलर कौन है? डी पॉइंट से पहले से ड्रॉ है डीएम, है कि नहीं है? लिखते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले तो लिख देंगे ज्वाइन बीई एंड सी डी। अब लिखते हैं थ्रू ई ड्रॉ ईएल परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डीएम परपेंडिकुलर टू ए सी। लिखा गया इतना। अब हम लोगों को क्या चाहिए ऊपर में? एडी। ऊपर में क्या चाहिए? एडी। एडी ट्रायंगल के हिसाब से, एडी बेस के हिसाब से एक ट्रायंगल का नाम बताओ। एडीई, ठीक है। तो लिखते हैं यहां पर सीधा सीधा एरिया, हाँ, या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? ए डी बी। क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एडीबी में एडीई, एडीई में बेस कौन है? एडी। हाइट कौन है? तो एडी का अपोजिट साइड से या एडी के ऊपर कोई परपेंडिकुलर है तो एल कहां से आया है? ई से, तो ईएल इज द हाइट, तो यहां से आ गया ईएल। देखो एडी यहां मिल गया, ठीक है। इसके नीचे हमको कौन चाहिए? डीबी। तो डीबी के हिसाब से, डीबी बेस के हिसाब से एक ट्रायंगल फिर से खोजो। तो डीबी बेस यहां है, ठीक है, तो डीबीई कौन सा ट्रायंगल हो गया? डीबीई। यहां लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई। अब लिखते हैं इन ट्रायंगल कौन सा? डीबीई। इसके हिसाब से एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई बराबर क्या हो जाएगा? फिर से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर हाफ इंटू बेस कौन है? तो बी डी। बेस कौन है? बी डी या डीबी, जो भी लिखो, इंटू हाइट कौन है? तो डीबी के लिए हाइट कौन है जी? ईएल। बोले थे ना डीबी के लिए हाइट कौन होगा? तो यही लाइन के ऊपर देखो तो कोई परपेंडिकुलर है, एल है, कहां से ड्रॉ किया गया है? ई से, ईएल हो गया। देखो अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ईएल से ईएल कटेगा और हाफ से हाफ भी कट जाएगा। क्या मिल जाएगा हमको? एडी बटा डीबी। आ रहा है समझ में? तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड किया गया है सेकंड से। क्यों डिवाइड किया गया है? क्योंकि हमको चाहिए था एडी बटा डीबी, और एक जगह एडी दिख रहा है और एक जगह डीबी दिख रहा है। अगर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा बात बन जाएगा। तो एल एच एस को इक्वल्स टू के पहले पहले डिवाइड लगाएंगे। तो एल एच एस में कौन है जी? एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, और इसका एल एच एस में कौन है? एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई। यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, और बटा यहां नीचे क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई। लिख दिए।
बराबर ADE का वैल्यू क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल में, तो हाफ इंटू AD इंटू क्या है EL बटा हाफ इंटू इसका नीचे कौन आ जाएगा DB इंटू, फिर से समझ लेते हैं इसको, दोनों इक्वेशन को जब डिवाइड किया गया है, ठीक है, इसका मतलब पहला इक्वेशन का LHS और दूसरा इक्वेशन का LHS डिवाइड होकर के LHS में ही रहेगा, मतलब लेफ्ट साइड में ही रहेगा, पहले से बीच में इक्वल टू लिख दो, ठीक है, और डिवाइड करने वाले हैं तो बटा वगैरह भी लगा के रेडी रख दो, ठीक है। अब इक्वल्स टू के पहले किसको ऊपर और किसको नीचे लिखेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन को ऊपर लिख देंगे LHS में और सेकंड इक्वेशन का LHS नीचे लिख देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन का LHS कौन है ADE, ऊपर लिखा गया, और सेकंड इक्वेशन का LHS कौन है DBE, इसको नीचे लिख दिए। अब सेकंड ये उधर साइड जाते हैं RHS में, RHS में फर्स्ट इक्वेशन कौन है ये, ऊपर लिख दिए, RHS का सेकंड इक्वेशन कौन है ये, नीचे लिख दिए। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हाफ से हाफ कट गया, EL से EL कट गया, है कि नहीं है, तो क्या आ गया, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर क्या आ गया अपना AD बटा DB। इसको रखो इक्वेशन नंबर 2 तक, हो गया है ना, 3 नंबर, ठीक है। इक्वेशन से घबराना नहीं है, बुक में ही दोनों को इक्वेशन माना नहीं है, ठीक है, बुक में सीधा सीधा कर दिया, बुक में सीधा इसका डिवाइड इतना लिख दिया बिना इक्वेशन लिखे हुए, वैसे कि हम लोग इक्वेशन लिख लिख के इसको डिवाइड लगाते जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक। अब हमको क्या चाहिए, AE बटा EC चाहिए। AE सोचो कौन सा ट्रायंगल का बेस है, AE, तो इसी ट्रायंगल का बेस फिर से है, अरे देखो ना यही ट्रायंगल अभी यूज कर रहे थे, जिसका नाम क्या लिख दिए थे ADE, क्योंकि इसमें बेस हमको AD को इस्तेमाल करना था, इस बार हमको बेस किसका इस्तेमाल करना है AE, तो इसी का नाम हम लोग AED लिख देंगे, ठीक है। और दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा कि नहीं होगा, याद रखना, ठीक है, इन्हें की भूला जाना सर दोनों अलग अलग ट्रायंगल हैं, बस नाम अलग लिख रहे हैं, ठीक है, दोनों का एरिया तो सेम होगा क्योंकि यही वाला ट्रायंगल का इस्तेमाल हो रहा है ना। अब लिखते हैं इन ट्रायंगल AED, AD लिखे ना, यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कौन है जी AE, और AE पे परपेंडिकुलर कौन ड्रॉ, कौन सा है DM, कौन सा है परपेंडिकुलर DM, ठीक है। अब हाफ इंटू AE इंटू DM यहां हो गया, इसको बोल देंगे फोर्थ नंबर इक्वेशन, ठीक है। अब लिखते हैं इन ट्रायंगल AED हो गया ना, EC अब क्या चाहिए नीचे EC, EC जो कौन सा ऐसा ट्रायंगल है जिसमें EC बेस है, तो ECD है, तो इन ट्रायंगल ECD एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस कौन है EC इंटू हाइट कौन है, तब EC के हिसाब से हाइट कौन है DM, मिला इधर हाइट, EC के हिसाब से कौन हाइट है, तो DM, इसको बोल देंगे फोर्थ नंबर। अब फिर क्या करेंगे, हमको AE बटा क्या चाहिए, अच्छा AE बटा क्या चाहिए हम लोगों को EC चाहिए, है ना, AE बटा EC चाहिए, तो AE यहाँ फोर्थ में और EC यहाँ फिफ्थ में, अब बटा चाहिए मतलब दोनों को फिर से डिवाइड कर देते हैं, तो इक्वेशन नंबर 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 5, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इज इक्वल्स टू क्या हो गया, हाफ इंटू AE इंटू DM बटा हाफ इंटू EC इंटू DM, फिर से DM से DM हट गया, AE से ही हट गया, तो क्या हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD बराबर क्या आ गया अपना AE बटा EC, इसको क्या बोलेंगे इक्वेशन नंबर 6। लेकिन अब देखो क्या है, हमको डायरेक्टली AD बटा DB चाहिए और यहाँ से क्या चाहिए AE बटा EC चाहिए, तो इधर AE बटा EC भी मौजूद है,
और इधर AD बटा DB भी मौजूद है, लेकिन दोनों इक्वेशन आपस में बराबर होगा तभी ना AD बटा DB बराबर AE बटा EC लिखेंगे। और ये कब लिख पाएंगे? जब ये दोनों आपस में बराबर होगा। इसका LHS जब आपस में बराबर होगा तो दोनों को हटा करके सिर्फ RHS को लिख देंगे। ऐसा नहीं होता था कि A बराबर 5 है और B बराबर भी 5 है, या फिर A बराबर x है और B बराबर भी क्या आ गया x। तो क्या करते थे, दोनों को हटा करके, है ना, A बराबर B लिख देते थे। ठीक है, तो हमको कौन कौन बराबर चाहिए, ये और ये, इन दोनों को बराबर लिखना है। मतलब पहले से बराबर किसको होना पड़ेगा, इसके LHS को। इन दोनों को पहले से बराबर होना पड़ेगा। ये बराबर है कि नहीं है ये देखो। तो ये ADE ट्रायंगल और ये AED ट्रायंगल, दोनों एक ही ट्रायंगल का दो अलग अलग नाम है। ये दोनों तो बराबर ही है। अब इसके नीचे आते हैं, DBE ट्रायंगल का एरिया और ECD ट्रायंगल का एरिया। क्या दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है कि नहीं? अगर दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल का एरिया सीधा सीधा हटा देंगे हम लोग, है ना। अब सोचते हैं, देखो कौन सा है, कौन कौन सा ट्रायंगल के बारे में सोचना पड़ेगा, ECD ट्रायंगल के बारे में और DBE ट्रायंगल के बारे में। देखो DBE कौन सा ट्रायंगल है, DBE ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला है ना। और किधर गया ECD, देखो तो EC तो ये रहा और ECD यही वाला ट्रायंगल है ना जी, ECD। क्या दोनों एक ही साइड पे बन रहा है? ठीक है, और क्या दोनों का जो एक एक वर्टेक्स है वो एक ऐसा लाइन पे जा रहा है जो पहले से पैरेलल है? तो एक फिर से थ्योरम आता है 9th क्लास का, जिसमें बताया गया था कि इफ टू ट्रायंगल्स आर ड्रॉन विद द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस देन एरिया ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स विल बी इक्वल। जो कि 9th के सिलेबस से हटा दिया गया, लेकिन तुम लोग को पढ़ाए थे लगभग एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम ने एकदम लास्ट तक पढ़ा दिए थे। ठीक है, उसमें क्या बताया गया है कि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस के साथ, मतलब ये देखो बेस है, ये क्या है, बेस है, एक ही साइड है, यहां से एक ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ किया गया, ठीक है, और एक और ट्रायंगल मानो ऐसे ड्रॉ किया गया, ठीक है, तो इसका जितना एरिया होगा उतना ही एरिया इसका भी होगा। ठीक है, दोनों ट्रायंगल का, है ना। ये पढ़ाया गया है ना, याद कर लो अगर नहीं पढ़ाया गया तो, क्योंकि इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक बेस है ये, और दिया हुआ है कि ये जो है सामने वाला साइड के पैरेलल है। तो अगर यहाँ से कोई भी एक ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ किया गया और यही वाला साइड के हिसाब से यही पैरेलल लाइन तक कोई और ट्रायंगल भी ड्रॉ किया गया हो, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो उस चीज को यूज करके और फिर डायरेक्ट लिख देंगे कि थर्ड इक्वेशन और सिक्स्थ इक्वेशन दोनों आपस में इक्वल है, और इक्वल है तो ये LHS दोनों का हटा के RHS लिख दिया जाएगा। इतना छापो पहले, उसके बाद वो लिख देंगे जल्दी। 7:02। अरे चल, यहां तक सही है। अब हम लोग को सिर्फ क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD को बराबर दिखाना है। ठीक है, इधर मिटा दें, यहां पे देखो क्या लिखते हैं। यहां से यहां लिखेंगे सिंस ट्रायंगल कौन सा है, DBE एंड ट्रायंगल ECD lie on the same base DE and between same parallels, और पैरेलल कौन है, DE और BC, between same parallels DE and BC। यहां पे therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, ये हो जाएगा। और तो और ये जो ट्रायंगल ADE है और ये जो ट्रायंगल AED है, दोनों सेम ही ट्रायंगल है ना, तो लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AED इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। ठीक है,
तो अब ये दोनों का इस्तेमाल करते हुए सीधा हम लोग लिखेंगे फ्रॉम थर्ड एंड फ्रॉम सिक्स्थ, फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स्थ इक्वेशन। तो ये सीधा एलएचएस इसका और एलएचएस इसका हट जाएगा जी, जैसे कि एडीई और एईडी दोनों इक्वल था, ये दोनों कैंसिल हो गया। डीबीई और ईसीडी का ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल था, ये दोनों भी कैंसिल हो गया, तो पूरा एलएचएस इक्वल हो गया ना एक दूसरे के। तो थर्ड और सिक्स्थ इक्वेशन हटा देते हैं एलएचएस, तो क्या आ जाएगा, एडी बटा डीबी और बराबर एई बटा ईसी। हो गया प्रूफ, प्रूफ लिख लिया जाए।